देखो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या बोल सकते हो क्या, बल युग्म का आघूर्ण। ये हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट हेडिंग में से एक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, मतलब बराबर होगी। ठीक है ना। इस क्षेत्र के अंदर हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है ना, लेफ्ट टू राइट है। और इन जो लाइन खींची हुई है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे, मतलब कम ज्यादा नहीं करेंगे। तो इससे पता चले कि ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखेंगे, एक द्विध्रुव रखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, इसके अंदर द्विध्रुव रखना पड़ेगा। और इस द्विध्रुव पर अगर यहाँ पे जैसे रखोगे तो द्विध्रुव में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो प्लस चार्ज है इस पे एक फोर्स काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा। अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर क्या काम करता है, वैद्युत बल। जैसे बोल सकते हो कि वहां पे पीछे पढ़े हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखा जाए तो उस आवेश पर वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जो किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन से क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q होता है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q इंटू T हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये चार्ज जो होता है ये तो अदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन जो वेक्टर F की डायरेक्शन अगर लोगे तो उसकी डायरेक्शन किसके बराबर होगी, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, उस पर लगने वाले, उस चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा, जो चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। जैसे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट है, तो प्लस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसी डायरेक्शन में सेम। और माइनस चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो किसके बराबर होगा, Q इंटू E के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इसके वैद्युत क्षेत्र की, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ये रखे हो तब ये फोर्स लगेगा। जैसे अगर मान लो कि इसी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग कैसे रख दें, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख देंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स, प्लस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, ये प्लस Q इंटू E इस डायरेक्शन में होगा और माइनस Q इंटू E इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट एक ही लाइन पे काम करेंगे, एक ही लाइन में है और एक दूसरे के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो इस वजह से इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो द्विध्रुव है वो घूमेगा नहीं, ठीक। लेकिन अगर इसी को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थोड़ा सा या कुछ कोण बनाते हुए रखें तो इस पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। और इनका देखोगे लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के समांतर है, मतलब इस जिस पॉइंट पे ये काम कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये काम कर रहा है, उसको अगर ऐसे लाइन बनाओगे तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी ना। लेकिन यहाँ पे ये देखोगे फोर्स तो अपोजिट है, ये फोर्स अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये किसी दूसरी लाइन पे काम कर रहा है, ये दूसरी लाइन पे कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के समांतर है। तो ये क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण, क्या करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे, मतलब बल का पेयर, युग्म मतलब जोड़ा, दो बल ना युग्म बन जाएंगे,
ऐसा कि जैसे ये मार्कर है, मान लो मार्कर पे एक फोर्स इस किनारे वाले साइड पे लगाते हैं, दूसरा इस किनारे वाले से, और इस किनारे वाली साइड पे इधर डायरेक्शन में लगाते हैं, इसमें अपनी होगी। तो ये क्या होगा, मार्कर ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे घूमने लगेगा। ठीक, ये क्या होगा, घूमने लगेगा, क्योंकि बलयुग्म यहाँ जो है वो एक दूसरे के, दोनों बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं और वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, और इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और एक दूसरे के समांतर है। इस वजह से ये क्या करेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा। क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा या तो घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इसको कोई भी एंगल पे रखोगे, अगर इसके अलावा मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है इसके अलावा कोई भी एंगल पे रखोगे तो ये क्या करेगा, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो रोटेट होने लगेगा और रोटेट होकर के इधर आएगा। ये अपनी जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आने लगेगा। ठीक, हाँ, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस स्थिति में ये इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और हर चीज क्या होती है, अपना क्या होना चाहती है, संतुलन अवस्था में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगी, रोटेट होकर के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आना चाहिए। ठीक, अब जैसे इसमें क्या करते हैं, एक नाम आता है क्या, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो होता है वो 11th में पढ़े होंगे। टॉर्क, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, और वो किसके बराबर होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों बलों में से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी, और उनके बीच की लंबवत दूरी मतलब जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, उन दोनों के बीच की दूरी लेना, उन दोनों के बीच की दूरी मतलब ऐसा। ठीक, ये वाली दूरी नहीं लेना है कि ये पॉइंट, इनको जब मिलाओगे ऐसे, जैसे दो दीवारें हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो लाइन खींचोगे वो इस दीवार पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और उस पे। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक, तो जैसे इन दोनों के बीच की दूरी ऐसे लाइन बढ़ाओगे तो ये दूरी क्या होगी, ये बी सी होगी। ठीक, तो टार्क बराबर F इंटू क्या होगा, बी सी। ठीक, दोनों बलों में से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो यहाँ से देख रहे होगे कि टाउ बराबर क्या आ रहा है, F इंटू बी सी, परंतु F की वैल्यू कितना है, परंतु F बराबर कितना है, Q इंटू E के बराबर है। F बराबर कितना फोर्स लग रहा है, Q इंटू E के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो BC है, हमें BC चाहिए, ये एंगल कितने एंगल पे रखे हैं, मान लेते हैं थीटा एंगल से ना। तो ये ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल ABC नहीं, या ACB बोल सकते हो, सी को राइट एंगल पे रखना चाहो तो। ठीक, मतलब बीच में राइट एंगल वाले को रखो तो ACB हो जाएगा। तो यहाँ ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, एक समान है, मतलब एक समान होने का मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक तो है, चाहे यहाँ एंगल थीटा बोलो, चाहे यहाँ बोलो, चाहे यहाँ बोलो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, साइन थीटा लेने की वजह क्या है, क्योंकि BC क्या है, परपेंडिकुलर लाइन थीटा के सामने है, और परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब किस में आता है, लंब आता है साइन में, और टेन में भी आता है, कॉट में भी आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ये वाली जो ये लेंथ है, ये 2l है, जो द्विध्रुव की लंबाई क्या लिए है, 2l लिए है, और ये क्या किसका काम कर रही है, कर्ण का, कर्ण का काम कर रही है। हाइपोटेन्यूज है, ये लंब है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों एक साथ किस में आते हैं, साइन में। इस वजह से क्या लेंगे, साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, BC अपॉन AB। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या होगी, यही हमें चाहिए। तो BC की वैल्यू क्या होगी, BC बराबर AB साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC बराबर AB की वैल्यू कितना है, 2l है, तो 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू क्या रखो इसमें, इसको अगर समीकरण 1 मानो तो F तथा BC दोनों का मान समीकरण 1 में रखिए।
तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे दोनों का मान तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू इंटू ई रखेंगे, और बीसी की वैल्यू क्या रखेंगे, 2l साइन थीटा है। तो ये q इंटू 2l हमेशा साथ में रहते हैं, इनको साथ में लगाओ, तो ये q इंटू 2l, फिर e साइन थीटा अलग से, ये बगल में, तो q इंटू 2l, q इंटू 2l को क्या लिखते हो, ये क्या हो जाएगा, पी साइन। तो टाउ बराबर, इसको अगर ये हो गया फार्मूला यही है, तो टाउ किसके बराबर होगा, पी साइन थीटा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, और इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है उसका द्विध्रुव आघूर्ण पी, उसको कितने एंगल पे रखे, थीटा एंगल पे। अगर थीटा एंगल पे रखा जाए तो बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी साइन थीटा के बराबर होगा। क्योंकि साइन थीटा है तो ये कैसा राशि हो गई, ऐसी राशि हो गई, वेक्टर सदिश राशि हो गई ना। तो सदिश राशि को कैसे लिखते हैं, सदिश राशि अगर दो राशियों का गुणा के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर टी, क्योंकि क्रॉस रहता तो क्या आता है, साइन आता है, ठीक। तो वेक्टर टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये हो जाएगा क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण, ठीक।